हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस जो कि सी प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ का फुल फॉर्म है प्रिंट फॉर्मेटेड। इस लाइब्रेरी फंक्शन का यूज फॉर्मेटेड आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। ये फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h का एक पार्ट होता है और ये अलग-अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कराता है। अब प्रिंटफ का सिंटैक्स समझ लेते हैं। प्रिंटफ फंक्शन की रिटर्न वैल्यू इंटीजर होती है और इसमें दो आर्गुमेंट्स पास होते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है जिसमें स्ट्रिंग के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्पेसिफाई किया जाता है। ध्यान रखें कि स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर को वहीं स्पेसिफाई करें जहां पर आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सेकेंड आर्गुमेंट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनकी की डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है। डिफरेंट डेटा टाइप्स होने की वजह यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्ट्रिंग में सभी वैल्यूज़ इंटीजर की प्रिंट कराना चाहें। हो सकता है कि आप एक वैल्यू इंटीजर की और एक वैल्यू फ्लोट की वहाँ पर प्रिंट कराना चाहें। तो ये पॉसिबल है कि अलग-अलग वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स भी अलग-अलग हों। इन वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करना ज़रूरी है ताकि आइडेंटिफाई हो सके। इनका सीक्वेंस बिल्कुल वही रखना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को अपने स्ट्रिंग में स्पेसिफाई किया है, अदरवाइज उनकी मैचिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रिंटफ फंक्शन की रिटर्न वैल्यू उसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये आउटपुट किया हुआ टोटल नंबर के कैरेक्टर्स को रिटर्न कर देता है और अगर कोई एरर जनरेट होती है तो ये नेगेटिव नंबर को रिटर्न कर देता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डेटा के टाइप और फॉर्मेट को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स परसेंटेज सिंबल से स्टार्ट होते हैं और उसके साथ में एक कैरेक्टर होता है जो कि डेटा टाइप को स्पेसिफाई करता है। कुछ कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस प्रकार है। परसेंटेज डी जो कि इंटीजर्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। परसेंटेज एफ जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। परसेंटेज सी कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है। परसेंटेज एस स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है। परसेंटेज पी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए होता है और परसेंटेज एक्स हेक्साडेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन से डिफरेंट आर्गुमेंट्स को पास करना बताया गया है। प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट हेडर फाइल stdio.h है जो इंक्लूड करने के लिए लिखा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट इंट मेन प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है और मेन फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर है। फंक्शन मेन की ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस से की गई है। हमेशा ओपनिंग करली ब्रेसेस के साथ क्लोजिंग करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। इस प्रोग्राम में 4 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है। फर्स्ट प्रिंटफ फंक्शन में सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास किया गया है और वो स्ट्रिंग वैल्यू है। जो वैल्यू पास की गई है वो है हेलो MCU स्टूडेंट्स और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। ये स्ट्रिंग वैल्यू स्क्रीन पर वैसी ही प्रिंट हो जाएगी जैसी कि लिखी गई है। सेकेंड प्रिंटफ फंक्शन से एक स्ट्रिंग और वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवाना है। इसके लिए सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उन्हें वैल्यूज भी असाइन करनी है। ये वेरिएबल्स हैं num1 और num2 जो कि इंटीजर टाइप के हैं। num1 की वैल्यू 99 है और num2 की वैल्यू 1 है।
प्रिंटफ स्टेटमेंट में स्ट्रिंग के साथ दो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर उस जगह पर यूज किया है जहां पर वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। यहाँ दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं, इसलिए यहाँ वैल्यूज के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाएगा। अब इसी स्ट्रिंग में हम दोनों नंबर्स का टोटल भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %d होगा, जिससे टोटल भी प्रिंट हो जाएगा। जो कंप्लीट स्ट्रिंग बनेगी वो है the sum of %d and %d is %d \n। इसके साथ में \n का यूज नेक्स्ट स्टेटमेंट को न्यू लाइन से स्टार्ट करने के लिए किया गया है। सेकेंड पैरामीटर में दोनों वेरिएबल्स num1 और num2 आएंगे। ये कॉमा से सेपरेट होंगे। अगेन कॉमा से सेपरेशन के बाद थर्ड वैल्यू num1 प्लस num2 से डिफाइन करेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि कैलकुलेशन भी हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। थर्ड प्रिंटफ फंक्शन में एक फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाना है। इसमें भी सबसे पहले एक वेरिएबल पाई डिक्लेयर करेंगे जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू है और उसकी वैल्यू 3.1415 असाइन की गई है। इसे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर में स्ट्रिंग होगी और फॉर्मेट स्पेसिफायर %f उस जगह पर होगा जहां वैल्यू प्रिंट करवानी है। जो स्ट्रिंग डिफाइन की गई है वो है the value of pi is approximately %f \n। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर %f इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ डेटा टाइप फ्लोट है। सेकेंड पैरामीटर एक वेरिएबल नेम पाई है जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। फोर्थ प्रिंटफ स्टेटमेंट एक कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसमें भी सबसे पहले एक वेरिएबल लेटर डिक्लेयर किया गया है जो कि कैर टाइप का है और उसे वैल्यू असाइन की गई है a। इसे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर में स्ट्रिंग होगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर %c उस जगह पर यूज करेंगे जहां पे की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। सेकेंड पैरामीटर एक वेरिएबल नेम होगा जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इसलिए लिया गया है क्योंकि डेटा टाइप कैर है। लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 होगा क्योंकि मेन का रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर है। स्कैनफ का फुल फॉर्म है स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसका यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो कि यूजुअली कीबोर्ड होता है से डेटा रीड करके आर्गुमेंट्स को देता है। स्कैनफ कैरेक्टर, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग सभी तरह का डेटा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से एक्सेप्ट कर सकता है। स्कैनफ के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाता है ताकि उसे डेटा टाइप बताया जा सके। स्कैनफ का सिंटैक्स प्रिंटफ की तरह ही होता है। इसका रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर होता है और इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और वेरिएबल्स along with एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सभी वेरिएबल्स के साथ एम्परसेंड साइन या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करना नेसेसरी है, सिवाय स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे के। स्कैनफ के साथ जितने वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सेप्ट करनी हो उन सबको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करना जरूरी होता है। Return value of scanf.
जैसा कि हमने स्कैनफ के सिंटैक्स में डिस्कस किया था कि इसकी रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर होती है। ये 3 टाइप की वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यूज, 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज। अगर स्कैनफ सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को सक्सेसफुली रीड करके असाइन कर दे तो वो सक्सेसफुली असाइंड आइटम्स के काउंट को रिटर्न करेगा। इसके एग्जाम्पल्स को स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पर 2 वैल्यूज को स्कैनफ में पास किया गया है। फर्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है क्योंकि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, और सेकेंड वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट है जो कि %f से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये दोनों वैल्यूज सक्सेसफुली रीड और असाइन हो जाती हैं तो स्कैनफ 2 रिटर्न करेगा क्योंकि इसने 2 वैल्यूज को रीड किया है। अगर स्कैनफ को कोई ऐसा इनपुट मिलता है जो कि एक्सपेक्टेड फॉर्मेट से मैच नहीं करता लेकिन कोई इनपुट फेलियर भी नहीं आता तो स्कैनफ 0 रिटर्न करेगा। इस कंडीशन में कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी। अगर कन्वर्जन या असाइनमेंट के पहले ही कोई इनपुट फेलियर आता है, जैसे कि एंड ऑफ इनपुट स्ट्रीम या रीडिंग में कोई एरर आती है, तो स्कैनफ एक स्पेशल वैल्यू एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू -1 होती है। यदि कन्वर्जन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद कोई एरर आती है या एंड ऑफ फाइल आती है तो स्कैनफ फेलियर से पहले होने वाले कन्वर्जन्स को काउंट करके रिटर्न कर देता है। स्कैनफ के साथ यूज होने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो कि स्कैनफ के साथ में यूज हो सकते हैं वो हैं %d to accept integers, %ld to accept long integers, %ll to accept long integers, %f to accept float or real numbers, %c to accept character data types, and %s to accept string। अब डिस्कस करते हैं एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इनपुट को स्कैन करने के साथ ही कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होता है। इसके लिए स्कैनफ को उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन का पता होना बहुत जरूरी है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किसी वेरिएबल का एड्रेस बताने के लिए ही किया जाता है। इसे एम्परसेंड साइन या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके साथ में एक ही वेरिएबल नेम का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एम्परसेंड नेम। एम्परसेंड नेम में नेम एक वेरिएबल है और एम्परसेंड नेम उसके एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। ये ऑपरेटर रैम से फिजिकल मेमोरी को रिट्रीव करता है जहां पर कि वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। फिर स्कैनफ इसी एड्रेस का यूज उस डेटा को राइट करने के लिए करता है जो उसने इनपुट स्ट्रीम से लिया है। एक प्रोग्राम प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड करने के लिए लिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट इंट मेन प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। मेन फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर है। फंक्शन मेन की ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से की गई है। हमेशा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के साथ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। अगर ये मिस हो जाता है तो कंपाइलेशन के टाइम पर ही यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगी। दो वेरिएबल्स a और b को डिक्लेयर किया गया है और दोनों का इंटीजर डेटा टाइप है। यूजर को एक मैसेज देने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज किया गया है।
यहाँ यूजर को मैसेज देना इसलिए जरूरी है ताकि उसे ये बता सके कि उसे इनपुट देना है और वो भी इंटीजर नंबर देना है। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज किया गया है। इसमें दो पैरामीटर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि %d है। ये इंडिकेट करता है कि एक्सेप्ट किए जाने वाला नंबर इंटीजर नंबर है। सेकंड पैरामीटर है %a जो कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ में फर्स्ट वेरिएबल नेम है। याद रखिए कि स्कैनफ करते समय एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज मस्ट होता है। यूजर को एक और मैसेज देने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज फिर से किया गया है। यहाँ यह भी यूजर को ये बताएगा कि उसे सेकेंड नंबर भी इंटीजर नंबर ही देना है। स्कैनफ का यूज यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए किया गया है। इसमें यूजर से सेकेंड वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। इसमें भी दो पैरामीटर्स रहेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर और सेकेंड वेरिएबल नेम एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ में। अब यूजर को इनपुट की हुई वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखानी है। इसलिए इसके लिए फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट करना है। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक कंप्लीट स्ट्रिंग ली गई है और जहां भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है वहां फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है। \t यहाँ पर यूज किया गया है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 5 स्पेसेस का गैप आएगा। वेरिएबल a की वैल्यू प्रिंट होने के बाद में टैब की वजह से 5 कैरेक्टर्स का गैप आएगा और फिर सेकेंड वेरिएबल b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रिटर्न 0 है जो कि मस्ट है क्योंकि मेन का रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन किया गया है। एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स को यूज किया गया है। इस प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट stdio.h को इंक्लूड करने के लिए लिखा गया है और सेकंड स्टेटमेंट प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट डिफाइन करने के लिए लिया गया है जो कि फंक्शन मेन है। दो वेरिएबल्स a और b को डिक्लेयर किया गया है जिनका डेटा टाइप इंटीजर और फ्लोट टाइप है। a इंटीजर टाइप का है और b फ्लोट टाइप का है। यूजर को एक मैसेज देने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया गया है जो यूजर को ये बताएगा कि उसे इनपुट में दो नंबर्स देने हैं, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड फ्लोट नंबर। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में \n का यूज किया गया है जो कि न्यू लाइन को इंडिकेट करता है। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ का यूज किया गया है। \n के कारण ये वैल्यूज न्यू लाइन पर एक्सेप्ट होंगी। इसमें दो पैरामीटर्स लिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं इसमें, %d और %f। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इंटीजर नंबर है और सेकेंड नंबर फ्लोट टाइप का नंबर है। सेकेंड पैरामीटर में %a और %b को कॉमा से सेपरेट करके डिफाइन किया जाता है। अब यूजर की इनपुट की हुई वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया गया है जिसमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग है और जहां जहां भी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है वहां फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है। वेरिएबल a और b की वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जगह पर ही प्रिंट हो जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 रहेगा। ये प्रोग्राम स्ट्रिंग डेटा टाइप के यूज को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड करने के लिए है और सेकंड स्टेटमेंट प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। फंक्शन मेन का रिटर्न डेटा टाइप अभी भी इंटीजर ही है।
एक वेरिएबल नेम लिया गया है और इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है। नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 20 डिफाइन किया गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट होंगे। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ का यूज किया गया है। इसमें दो पैरामीटर्स दिए हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग है और उसके साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर %s को डिफाइन किया गया है। सेकेंड पैरामीटर में वेरिएबल नेम है, लेकिन इसके साथ में एम्परसेंड साइन का यूज नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप स्ट्रिंग है। यूजर को इनपुट की हुई वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखाने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट देना है, जिसमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग ली गई है और जहां जहां भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है वहां फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %s ही रहेगा। लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 है, जो कि मस्ट है क्योंकि मेन फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर है।